बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पर मौजूद सदर जनाब रहीमुल्लाह खानी साहब साबिक़ नशीन उर्दू अकेडमी सीनियर रियाज साहिब, जनाब नूर बादशाह साहब सदर बिदर रियादी फाउंडेशन इंडिया, जनाब सिराजुद्दीन रज़वी साहब, जनाब शौकत साहब, जनाब जुबैर नक्शबंदी साहब क़िबला, जनाब सरफराज खान साहब मुस्तफ़ा कमेटी, हमारे खादरी साहब, मुश्तबा रज़वी साहब, नखला साहब, दीगर सामीन हज़रात और बुजुर्गान मिल्लत व पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली इज़्ज़त माँ और बहनों, आज हर महीने की तरह 192वीं महफिल का इनेकाद अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली महफिल रही हमेशा की तरह। और साथ ही साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के मौके पर भी जलसा मुनक़िद किया गया। साथ ही साथ कई ताज़ियती जलसों के बाद आज यहाँ पर भी जो है फज़ीलतुल शेख मौलाना हाफिज़ कारी उस्मान मदनी साहब क़िबला का फिर जलसे ताज़ियत मुनक़िद किया गया। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। आज हम जमा हुए हैं ख़िलाफ़ अक़ीदत देने के लिए उस अजीम शख्सियत को, उस अजीम इस्लामी जो है रहनुमा को, जिसने अपनी तमाम जिंदगी मिल्लत इस्लामिया को वक्फ कर 53 बरस तारीखी मक्का मस्जिद में आपने इमामत की और 7 साल शुरुआती दिनों में आसमानगढ़ की मस्जिद में जो है इमाम साहब ने इमामत को सरंजाम दिया। इमाम साहब की तारीख व इस्लामी खिदमत को अगर बयान करने हम आज लगे तो शाम गुजर जाएगी और सुबह में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये यकीन से कह सकता हूँ कि इमाम साहब के उसने सलूक को, इमाम साहब की मोहब्बत को, इमाम साहब की इस्लाम को खिदमत को और मिल्लत इस्लामिया की खिदमत को जो है हम यकीनन बयान नहीं कर सकते। इमाम साहब ने हजारों की तादाद में लोगों को इस्लाम में जो है तब्दील किया। इमाम साहब ने इस्लाम को तब्दील किया और मुझसे कहा कि इस्लाम जो पिछली महफिल गुजरी जो 8 जून को थी, तो इमाम साहब ने उनके पेशो मुकर्रिर शाहनवाज खान साहब को ये कहा कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, तलवार की नोक पर नहीं फैला, इस्लाम अगर फैला तो मोहब्बत से फैला। सुभान अल्लाह। इस्लाम अगर फैला तो सरकार मदीना आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से पहुंचा। इस्लाम फैला तो सरकार की मोहब्बत से फैला। इस्लाम फैला तो सरकार जो यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखते थे उससे इस्लाम फैला। तो बताया इमाम साहब ने मुझको कि एक वक्त का वाकया है कि सरकार के जमाने में जब लोग मक्के को छोड़ रहे थे और ये लोगों में ये बात आम हो गई थी कि नौज़ुबिल्लाह कि इस्लाम को फैलाने के लिए कोई नौज़ुबिल्लाह जादूगर आए हैं और इस्लाम को फैला रहे हैं। बुत परस्त मक्के को छोड़कर जा रहे थे इसलिए कि कहीं हमारा भी मजहब तब्दील ना हो जाए। तो एक बुढ़िया अपने घर के बाहर अपनी एक सामान को, गठरी, वो पोटली को लेकर बैठी और वो बूढ़ी औरत थी और उससे वो वजन जो है गठरी उठाई नहीं जा रही थी, तो घर के बाहर बैठी हुई थी।
तो वहां से मेरे आका सरकार दो यहाँ रहमतुल आलमीन गुजर रहे थे और जाते जाते उस बुढ़िया की नजर सरकार दो आलम पर पड़ी और देखकर कहा कि बेटा, क्योंकि वो बुढ़िया थी और सरकार काफी यंग थे, नौजवान थे, तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा मेरी ये मदद कर दो, ये गठरी को जो है उठा कर दे दो ताकि जो है मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो सरकार ने कहा कि अम्मा कहाँ जाना है आपको, और उस गठरी को उठाया और कहा कि अम्मा ये गठरी तो बहुत वजन है, आप कैसे उठाओगी और अपनी मंजिल तक पहुंचोगी। तो सरकार ने उस गठरी को उठाया और उस औरत को कहा कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा क्योंकि ये बहुत भारी है। तो जब वो औरत चलने लगी और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चलने लगे और वो बुढ़िया पीछे पीछे चलने लगी। और जाहिर बात है कि रास्ता तवील था, तो रास्ते में जो है उस बुढ़िया से बातचीत सरकार की शुरू हुई। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, एक वो है नौजुबिल्ला जो मजहब की तब्दीली कर रहे हैं। उस बुत परस्त औरत ने कहा, यहूदन औरत ने, कि एक वो है जो मजहब को तब्दील कर रहे हैं और एक आप हो जिसका हुस्न व सुलूक, जिनकी मोहब्बत, जो मेरी इस बुढ़िया की मदद कर रहे हैं इस पुराशोक दौर में और मुझको मेरी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार सुनते रहे, ये नहीं कहा कि मैं ही वो हूं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा और बुढ़िया के साथ चलते रहे और जब मंजिल आ गई तो उस वजन वो भारी गठरी को नीचे रखा और वो वापस पलट कर जाने लगे। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा सुनते जाओ, अपना नाम तो बताते जाओ। अरे इस दौर में मुझको कोई मदद नहीं कर रहा था, आपने मुझको इतने तवील रास्ते में मदद करके मंजिल तक पहुंचाए, तो अपना नाम तो बताते जाओ। सरकार ने कहा कि बुढ़िया, नाम में क्या रखा है, आपको कुछ और काम है तो मुझको बताइए। नहीं बेटा, नाम बताओ। तो रहमतुल आलमीन दो जहां के आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मा रस्ता भर जिसके बारे में आप कह रही थी, शिकायतें कर रही थी, नौजुबिल्लाह जादूगर के बारे में कह रही थी, वो जादूगर मैं हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूं, अल्लाह का रसूल मैं हूं। तो बुढ़िया ने चौंकते हुए देखा, सरकार की आंखों में देखा, उनके हुस्न सुलूक को देखा और उनकी मोहब्बत को देखा और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो ये मोहब्बत थी। तो इस्लाम फैला मोहब्बत से, इस्लाम फैला हुस्न सुलूक से, इस्लाम फैला यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखने से। मैं 1 मिनट लेते हुए जो है अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। तो इमाम साहब ने हमको इस्लामी तालीमात से जो है हमको उसके जेवर से आरास्ता किया और इमाम साहब की हमेशा यही तड़प रहती, यही जो है जिद्दोजहद रहती और यही आपकी सोच रहती कि इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तबलीग मैं कैसे करूं। और हमेशा इमाम साहब मालिकनी बीबी फातिमा ज़हरा का नाम लेते थे और कई मर्तबा नाम लिए बिना दिन नहीं गुजरता और यही तड़प रहती और यही जो है उनमें यह सोच रहती कि कैसे मालिकनी के जलसों को जो है हर साल से ज्यादा मैं जो है मालिकनी के जलसों को पूरे हैदराबाद में, पूरे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, दीगर इलाकों में जो है कैसे जो है इस्लाम की तबलीग करूं और उनके जलसों को आम करूं। आखिरी अल्फाज भी इमाम साहब के हमको याद रखने चाहिए, जो मिल्लत इस्लामिया को और मुसलमानों को, उनके चाहने वालों को, उनको लूटने वालों को जो मैसेज देकर गए कि अगर मुझे जिंदा रखना है तो मेरे उसूलों को जिंदा रखना है, उसूलों को जिंदा रखना है। इमाम साहब के जो छोड़ा हुआ काम था, जो मजलिस फैजान मुस्तफ़ा जो कमेटी थी, जो खामोश तरीके से इस्लाम की जो खिदमत करती थी गरीबों की
और जो इस्लाम फैलाती थी वो काम आज हमको कमेटी आज भी है, जनरल सेक्रेटरी या नायब सदर फर्जंद अजीज जुबैर नक्शबंदी साहब क़िबला से भी इल्तिमास है कि इमाम साहब के छोड़े हुए काम को वही जज्बे के साथ, वही जो है वलवले के साथ, वही हिम्मत के साथ, वही ताकत के साथ आपको लेके चलना है। यकीन मानिए 10 लोगों की हिम्मत व ताकत व अज़्म व इरादा था इमाम साहब के अंदर। चाहे तुरुन खां आ जाए सामने, सीएम आ जाए, वजीर आजम आ जाए, डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे, अपनी बात को रखते। सीएम केसीआर हो और दीगर वजीर आलाओं के सामने भी अपनी बात को रखा और मुसलमानों के फायदे की हमेशा बात की। वक्त कम है, मैं सबसे इजाजत लेते हुए सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।